देखो, लगातार जिस प्रकार से राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरे राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल जो पैदा कर रखा है। किसान को अतिवृष्टि हुई, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं पैकेज की, राहत की, लेकिन अभी तक कोई वो ज़मीन पर नहीं उतर आई। स्मार्ट मीटर पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह बुरी हालात है। आम आदमी पर जो भार राज्य और देश की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार राजस्थान में सड़कों पर है, देश में सड़कों पर है। और जो अब हमारे राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी जो हमारे नेता हैं, उनका जो अभियान है वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे राज्य में युवा कांग्रेस मजबूती से इस अभियान को जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर लेकर जाएगी। आज टोंक में युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मुलाकात हुई, एनएसयूआई के साथी रहे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के युवा कांग्रेस के साथी लंबित इस बात को लेकर कि आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एक एक विधानसभा में 50-50 हज़ार वोट की चोरी करने का काम भाजपा के द्वारा किया गया और पूरा चुनाव आयोग भाजपा का कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, उसका विरोध युवा कांग्रेस जमीन पर आकर हर विधानसभा और हर बूथ स्तर से लेकर राज्य और देश स्तर पर करने जा रहा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जीतती है, बीजेपी कह रही है, लेकिन जहां जिन विधानसभाओं का डेटा है, प्रूफ है कि उस बूथ पर वोट चोरी हुई है, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। और भाजपा को जनता ने सह लिया, 12 साल करोड़ों नौकरी देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया, रसोई गैस सिलेंडर दाम कम करने के वादे किए, पेट्रोल डीजल दाम कम करने के वादे किए। आज आप देख सकते हो क्या हालात आम आदमी की और जो गरीब किसान की हो गई है। ना पैकेज है, ना मुआवजा है, ना राहत के नाम पर कोई दाम कम है। रसोई की आज हालात ये हो गई है कि आम गरीब किसान को मेहनत करने के बावजूद भी उसका पूरे दिन का गुजारा नहीं हो पाता है। और आज कांग्रेस पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक है और जमीन पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। 1 सितंबर से मॉनसून सत्र के अंदर ऐसा व्यतीत होता नहीं है कि सरकार चल रही है। सरकार की परिस्थिति, सरकार चला कौन रहा है, चल किसके इशारे से रही है। मुख्यमंत्री जी झालावाड़ नहीं जाते हैं, झालावाड़ में 7-7 मासूमों की हत्या हो जाती है, लेकिन कोई सरकार कुशल से पूछ नहीं रही है, कोई उनको मुआवजा नहीं देने की बात कर रही है, खाना पूर्ति की जा रही है। जहाँ से 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय से सांसद रहे हैं, अगर वहाँ ये हालात हैं तो पूरे राज्य में मुझे लगा नहीं कि पूरे राजस्थान इस समय सरकार से परेशान है, सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और 1 तारीख को सड़क से लेकर सदन तक हमने घेरने का काम इस सरकार का किया है। और युवा कांग्रेस लगातार, चाहे अभी एनएसयूआई के साथियों ने विधानसभा घेराव किया, छात्र संघ की चुनाव, कहाँ छात्र संघ किया, नौजवानों की बात करने वाली सरकार, पंचायती राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती है। विपक्ष की भूमिका में पायलट सबसे आगे हैं। सचिन सीएम फेस के मजबूत दावेदार हैं। देखो, सचिन पायलट जी 2018 के अंदर हमारी राजस्थान के अंदर सरकार आई, महत्वपूर्ण योगदान सचिन पायलट जी का रहा। चाहे 100 किलोमीटर की यात्रा करने का काम हो, नौजवानों को मौका देने का काम हो, एनएसयूआई युवा कांग्रेस के साथियों को राजनीति में अंदर अग्रिम भूमिका के अंदर लाने का काम हो। और निश्चित रूप से आज हर शिक्षित, हर वर्ग अपने आप में सचिन पायलट जी को राजस्थान का भविष्य देखता है। और 2028 के अंदर सचिन पायलट जी के चेहरे पर राजस्थान के अंदर 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट ही होंगे? देखो, मुख्यमंत्री हर चेहरा, राजस्थान का हर वर्ग, हर नौजवान, हर शिक्षित वर्ग सचिन पायलट जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहता है। अगर 2018 के अंदर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री होते तो 23 के अंदर भी हम भारी बहुमत से सरकार में आते।